वास्तव में हिंदू नव संवत्सर ही वैज्ञानिक है। इसके अतिरिक्त जितने भी संवत्सर और नव वर्ष आते हैं वह सभी अवैज्ञानिक और अपूर्ण हैं, जिसको हम आगे विस्तार से जानेंगे। सनातन हिंदू धर्म में वर्ष का प्रथम दिन चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को सूर्य की पहली किरण के साथ प्रारंभ होता है, जिसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना इसी दिन की थी। भगवान श्री राम और महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत का प्रारंभ भी इसी दिन से किया गया था। इसे ही सृष्टि का प्रथम दिन भी कहते हैं और हिंदी मास की शुरुआत भी इसी दिन से ही होती है। हिंदू नववर्ष का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध है। इस दिन प्रकृति में नव चेतना का उदय होता है, साथ ही संपूर्ण भौतिक जगत में हलचल प्रारंभ हो जाती है। वृक्ष, लताएं, वनस्पति, औषधि, जल, आकाश, वायुमंडल सभी में परिवर्तन होने लगता है। प्रकृति भी मानो अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर रही होती है। रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देने लगती है। नई फसल आने लगती हैं, जिससे खेत खलियानों में भी चहल पहल प्रारंभ हो जाती है। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल होता है, जिससे मानव शरीर में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। हिंदू नववर्ष चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को सूर्य की पहली किरण के साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नाम से धार्मिक पूजा अनुष्ठानों और यज्ञ हवन के साथ एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटकर मनाया जाता है। चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंग्रेजी नववर्ष जो ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित है में ईस्वी सन गणना का प्रकृति, ऋतुओं व आकाशीय पिंडों से कोई संबंध नहीं है। और आप विचार कीजिए, इस अंग्रेजी नववर्ष में नए जैसा क्या है? न तो प्रकृति में कोई परिवर्तन और न ऋतुएं या मौसम में ही कोई परिवर्तन होता है। वही कड़कड़ाती सर्दी, वही घना कोहरा, कुछ भी तो नया नहीं है। बस एक तारीख, वर्ष के नंबर का परिवर्तन अवश्य होता है। जहाँ एक तरफ हिंदू नववर्ष पर यज्ञ हवन किए जाते हैं, जिससे प्रकृति व पर्यावरण भी शुद्ध होता है, वहीं अंग्रेजी नववर्ष रात के अंधेरे में रात के 12 बजते ही प्रारंभ हो जाता है, जिसमें लोग पार्टियां करते हैं, डीजे बजाते हैं, शराब बियर पीते हैं, मांस मछली मदिरा इत्यादि और आतिशबाजी शोर शराबे के साथ मनाते हैं। शराब पीकर रात में मोटर वाहनों, कारों से सड़कों पर निकलते हैं, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष कितनी ही दुर्घटनाएं होती हैं। अब आप विचार कीजिए, इस अंग्रेजी नववर्ष में प्रकृति या समाज को क्या लाभ हुआ? ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है। ईसाई परंपरा के अनुसार क्योंकि 1 जनवरी को मसीह का खतना हुआ था, जिसको खतना दिवस भी कहते हैं, इसी को वे प्रत्येक वर्ष नए वर्ष के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब विडंबना देखिए, आज का हमारा समाज इस खतना दिवस को नए साल के रूप में बड़ी धूमधाम के साथ मनाता है। ये मानसिक गुलामी नहीं तो क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार अभी हम 2024 में चल रहे हैं, जबकि हमारा विक्रम संवत ईसा से भी 57 वर्ष पहले से है, जिसके अनुसार हम विक्रम संवत 2081 में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या हम नववर्ष 2081 से ही मना रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ पर जब पूजा पाठ होता है तब एक संकल्प पाठ होता है, जिसमें
हम संकल्प लेते हैं और उस गणना को भी दोहराते हैं, जिसके अनुसार हम 1,96,8,53,124वें वर्ष में चल रहे हैं। साथ ही अंग्रेजी कैलेंडर को मानने वाले संडे के बाद मंडे और मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है इत्यादि, या फिर जनवरी के बाद फरवरी और फरवरी के बाद मार्च, इसी तरह सितंबर अक्टूबर क्यों आते हैं, इन सब का वैज्ञानिक आधार क्या है शायद ही कोई बता पाए। परंतु हिंदी मास और साप्ताहिक दिवस के नाम पूरी तरह से ग्रह व नक्षत्रों के परिक्रमा पथ व उनके प्रभाव पर आधारित हैं, जिनको भारतीय ज्योतिष आचार्य या ज्योतिष का विद्यार्थी इन सब रहस्यों को बता सकता है। जैसे यहाँ पर यदि हम हिंदी नव वर्ष के महीनों की यदि बात करें कि उनके नाम कैसे पड़े, हिंदू पंचांग में विक्रम संवत से ही हिंदी महीनों के नाम सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर रखे गए हैं। चंद्रमा वर्ष में 27 नक्षत्रों का भ्रमण पूरा कर लेता है और 4 तारा समूहों के मेल से एक नक्षत्र बनता है और 2.25 नक्षत्रों के एक समूह को राशि माना जाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार विशेष तारों के समूह को राशि कहा जाता है और कुल 12 राशि होती हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी आधार पर महीनों का नामकरण होता है। जैसे फाल्गुन पूर्णिमा को जब चंद्रमा चित्रा या स्वाति नक्षत्र में होता है तब अगला मास चित्रा नक्षत्र के नाम से चैत्र रख दिया जाता है। चैत्र पूर्णिमा को जब चंद्रमा विशाखा या अनुराधा नक्षत्र में होता है तब अगला मास वैशाख, और वैशाख पूर्णिमा को जब चंद्रमा ज्येष्ठा या मूल नक्षत्र में होता है तब अगला मास ज्येष्ठ कहलाता है। और इसी प्रकार से चंद्रमा के पूरे वर्ष में कुल 27 नक्षत्रों का भ्रमण करने पर प्रत्येक मास का नाम उसी के अनुसार पड़ता है। बाकी रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है, इसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में सविस्तार करेंगे। साथ ही सूर्य जब नई राशि में प्रवेश करता है उसे संक्रांति कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध मकर संक्रांति है। उस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा होता है। काल गणना में 5 तत्वों क्रमशः तिथि, वार, नक्षत्र, योग और किरण को शामिल करने के कारण इसे पंचांग कहते हैं। पंचांग यानी पंच अंग। सूर्य और चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थिति को योग कहते हैं। एक दिन को तिथि कहा जाता है जो कि 19 से 24 घंटे की होती है। तिथियों के अनुसार पूर्णिमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और अमावस्या। इस तरह 15 दिन का एक पक्ष होता है। एक माह में 15-15 दिवस के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जो चंद्रमा की कलाओं के घटने व बढ़ने पर आधारित है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती हैं। सौर मास 365 दिन और चंद्रमास 355 दिन का होता है, जिसमें प्रतिवर्ष 10 दिन का अंतर आ जाता है और इन्हें ही 3 वर्ष बाद जोड़ दिया जाता है, जिसे मल मास या अधिक मास भी कहा जाता है। हिंदू नववर्ष से रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चाहे रातें छोटी हो या बड़ी या दिन में कुछ भी परिवर्तन हो, उनके यहाँ हमेशा दिन व रात 12-12 घंटे के ही होते हैं, क्योंकि यहाँ काल गणना और ग्रह नक्षत्रों की चाल से उनका कोई संबंध ही नहीं है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ईस्वी सन 365 दिन 5 घंटे 52 मिनट और 45 सेकंड का होता है, जिसको ये 3 वर्ष तक तो
प्रतिवर्ष 365 वर्ष का मनाते हैं और चौथे वर्ष में फरवरी महीना 28 से 29 दिन कर उस वर्ष को 366 दिन का मानते हैं, जिसको लीप ईयर भी कहते हैं। अब आप इनके गणित के झमेले को देखिए कि क्या 5 घंटे 52 मिनट और 45 सेकंड को 4 से गुणा करने पर 24 घंटे पूरा दिन बन जाएगा? नहीं, इसमें भी उनकी गणना से 8 मिनट का अंतर रहेगा। इसी कमी के कारण ईस्वी सन गणना आगे पीछे चलती रहती हैं। इसी ईस्वी सन गड़बड़ के कारण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई, जिनका जन्मदिवस 29 फरवरी था, अपने जीवन के कितने ही जन्मदिवस मना ही नहीं पाए, क्योंकि 29 फरवरी उनके जीवन काल में उतनी बार आई ही नहीं। यह विकृत नमूना ईस्वी सन की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान में शक संवत को भारतीय सरकार में राष्ट्रीय कैलेंडर की मान्यता प्राप्त है। शक संवत की शुरुआत सम्राट कनिष्क ने सन 78 ईस्वी में की थी और यह अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। अभी वर्तमान में 1946 शक संवत चल रहा है। विक्रम संवत और शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत ईसा से 57 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और शक संवत ईसा से 78 वर्ष बाद प्रारंभ हुआ। भारतीय काल गणना में तिथियां वैदिक विज्ञान आकाशीय गणनाओं पर आधारित है, जिसके कारण हम दावे से कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होगा, जबकि अंग्रेजी तारीख वाला व्यक्ति नहीं बता सकता कि अगला सूर्य व चंद्र ग्रहण कब और किस कारण से होगा। आशा है हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको भारतीय नववर्ष और उसकी वैज्ञानिकता से संबंधित सभी विषय स्पष्ट हो गए होंगे। अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे यह जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको